TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कोई कसर उठा ना रखेंगे, जबकि साल नौ का आगाज अस्पतालों में बगैर किसी दाखिले के शुरू करना चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के फैलाव को रोकने में मदद के लिए क्यूबेक के स्कूल, दफातर और गैर ज़रूरी कारोबार 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। क्यूबेक के प्रीमियर ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। सूबा क्रिसमस ब्रेक को कोविड-19 के फैलाव को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नई पाबंदियों का ऐलान क्यूबेक के प्रीमियर, वजीर सेहत और पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर ने अस्पतालों में रोजाना की बुनियाद पर मुस्बत केसेस में इजाफे के पेश नज़र उठाए गए नए इकदाम के तहत किया। नई पाबंदियों से ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मेसीज और बैंक मुस्तस्ना होंगे। क्यूबेक के प्रीमियर ने आउटडोर खेलों में हिस्सा लेने के लिए लोगों की हौसला अफजाई की। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना था कि हम कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे, जबकि अस्पतालों में साल नौ का आगाज अस्पतालों में बगैर किसी दाखिले के शुरू करना चाहते हैं। कनाडा के फैशन मुगल पीटर नाइगार्ड को जिनसी मकासद के लिए खवातीन और कमसिन लड़कियों की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के फैशन मुगल पीटर नाइगार्ड को जिनसी मकासद के लिए खवातीन और कमसिन लड़कियों की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। फैशन मुगल पीटर नाइगार्ड को अमेरिका की दरख्वास्त पर कनाडा के मिनीटूबा से गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटर नाइगार्ड पर इल्ज़ाम है कि वो 1995 से अमेरिका, कनाडा और बहामास में अपने और अपने दोस्तों के लिए खवातीन का रैकेट चलाता था। वाज़ेह है कि मलबूसात की कंपनी की बदौलत पीटर नाइगार्ड कनाडा के अमीर तरीन अफराद में से एक था। कनेडियन हुकूमत ने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों की मजमूई ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी। कोरोना वायरस की वजह से कनाडा ने सफरी पाबंदियां आयद कर रखी थीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के पेश नज़र कनाडा ने अपने मुल्क के शहरियों को पाकिस्तान जाने से मुतालिक एडवाइजरी सख्त की हुई थी। ताहम अब कनाडा ने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों की मजमूई ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी। कनाडा की जानिब से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर होने से सयाहत का फ़रोग़ होगा। कैनेडियन शहरी बआसानी पाकिस्तान में सयाहत के लिए आ सकेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट में लिखा कि बेहद खुशी के साथ एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। कनाडा ने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों की मजमूई ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी है। कोविड पाबंदियाँ खत्म होने के बाद ट्रैवल एडवाइजरी मजीद बेहतर हो जाएगी। उनका मजीद कहना था कि इस इकदाम से पाकिस्तान में सयाहत और मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। ताउन करने पर कनाडा के हाई कमिश्नर के शुक्रगुजार हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,659 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 4,75,214 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,659 हो गई है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 1,67,276 हो गई, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,571 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,44,396 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,992 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 83,327 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 744 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 43,463 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 668 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,11,073 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,38,42,985 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 16,42,439 हो गई, जबकि 5,18,45,364 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सर फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल
شامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,11,073 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,71,43,942 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,44,130 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 99,32,908 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 1,82,854 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 69,74,258 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 47,968 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 27,07,945 ہو چکی ہے۔ فرانس میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 59,072 ہو چکی ہے، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 23,91,447 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 65,857 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 18,70,576 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,069 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,60,155 تک جا پہنچی ہے۔ امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردی کو فروغ دینے والے ممالک کی بلیک لسٹ سے نکال دیا ہے۔ امریکہ نے سوڈان کے ساتھ اپنے مراسم میں بنیادی تبدیلی کا اعلان بھی کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے سوڈان کو دہشت گردی کو فروغ دینے والے ممالک کی بلیک لسٹ سے نکال دیا ہے۔ امریکہ نے سوڈان کے ساتھ اپنے مراسم میں بنیادی تبدیلی کا اعلان بھی کر دیا۔ اس سے سوڈان کے لیے بیرونی امداد کا راستہ بھی کھل گیا ہے، پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مغربی ملکوں کی طرف سے سوڈان میں سرمایہ کاری بھی کی جائے گی، جس سے اس غریب ملک کی کایا کلپ ہو جائے گی۔ واضح ہے امریکہ نے سوڈان پر 27 سال سے پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ سوڈان کی عمر البشیر حکومت پر اسلامی عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اب عمر البشیر کا اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی سوڈان پر پابندیاں اٹھانے کی تصدیق کی ہے۔ سوڈانی دارالحکومت خرطوم میں امریکی سفارت خانہ بھی امریکی اقدامات کی تصدیق کر رہا ہے۔ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے کہ اب سوڈان کے ساتھ امریکی تعلقات میں بنیادی تبدیلی پیدا ہوگی۔ سوڈان کے آرمی چیف جنرل عبدالفتاح البرہان نے سوڈانی عوام کو اس نئی پیش رفت پر مبارکباد پیش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے اپنا سیاسی کیریئر شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایوانکا ٹرمپ 2022 میں ریاست فلوریڈا سے سینٹ کے لیے انتخاب لڑیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے اپنا سیاسی کیریئر شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشیر کے فرائض انجام دینے والی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ نے سیاسی میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صاحبزادی نے نظریں سینٹ پر جما دی ہیں۔ ایوانکا ٹرمپ 2022 میں ریاست فلوریڈا سے سینٹ کے لیے انتخابات لڑیں گی، جہاں ان کا مقابلہ مارکو روبیو سے ہونے کی توقع ہے۔ خیال رہے کہ ایوانکا ٹرمپ ان دنوں وائٹ ہاؤس میں مشیر اعلیٰ کے فرائض انجام دے رہی ہیں، جن پر غیر منافع بخش NGOs کے فنڈز کے غلط استعمال کا الزام ہے، تاہم انہوں نے ان الزامات کو انتقامی سیاست قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے امور خارجہ کی سینئر رکن جین شاہین نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے قابل قدر کردار ادا کیا۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا جلد وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹ کی سینئر رکن جین شاہین نے خطے میں پاکستان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اہم اتحادی ہے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن پاکستان کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس امر کا اظہار امریکی سینٹ کی کمیٹی برائے امور خارجہ کی سینئر رکن جین شاہین نے خطے میں مملکت خداداد پاکستان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن پاکستان کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جین شاہین نے کہا کہ پاکستان خطے میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے قابل قدر کردار ادا کیا۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا جلد وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ ہوگا۔ امور خارجہ کمیٹی کی سینئر رکن جین شاہین ان خیالات کا اظہار اور پاکستان کی خدمات کا اعتراف ڈیموکریٹک رہنما طاہر جاوید اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
सदर ट्रंप की बजाय रिपब्लिकन्स के सीनियर सेनेटर मच मैकॉनल ने नौ मुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि नौ मुंतखब सदर से मिलकर काम करने पर बातचीत हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीकी सेनेट में खिताब करते हुए सदर ट्रंप की पार्टी के सीनियर लीडर सेनेटर मिच मैककॉनियल ने कहा है कि नौमुंतखब सदर जो बाइडन सेनेट का एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने कई साल तक आवाम की खिदमत की है। उन्होंने इस मौके पर नायब सदर मुंतखब होने पर कमला हैरिस को भी मुबारकबाद पेश की। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा कि उन्होंने मैककॉनियल के साथ गुफ्तगू में साथ मिलकर काम करने की बात की है। वाज़ेह है कि अमरीका के रवां सदारती इंतखाबात को ट्रंप ने मुतनाज़ा करार देने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने धांधली समेत मुतादिद दावे किए ताकि जो बाइडन की बतौर सदर फतह को शिकस्त में बदला जा सके। उन्होंने अमरीकी अदालतों में भी दरख्वास्तें दायर की जो मुस्तरद कर दी गईं। ये अमर काबिल जिक्र है कि सदर ट्रंप ने इंतखाबात से कबल ही ऐलान कर दिया था कि अगर वो सदारती इंतखाबात ना जीत पाए तो ये फ्रॉड इलेक्शन होंगे। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने सदारती उम्मीदवार के ख्वाहिशमंद पैट बुटाजेज को वजीर ट्रांसपोर्ट बनाने का फैसला कर लिया है। पैट बुटाजेज साउथ बेंड और इंडियाना के साबिक मेयर भी रह चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने पैट बुटाजेज को वजीर ट्रांसपोर्ट बनाने का फैसला कर लिया। पैट बुटाजेज साउथ बेंड और इंडियाना के साबिक मेयर रह चुके हैं और काबीना में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र वजीर होंगे। जबकि सेनेट ने मंजूरी दी तो बुटाजेज पहले हम जिन्स परस्त वजीर होंगे। जो बाइडन ने 38 साल पैट बुटाजेज से मुतालिक कहा कि वो एक मुहिब वतन और मसाइल हल करने वाले इंसान हैं, इसलिए उन्हें कई दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट के लिए मुंतखब किया है। सोशल मीडिया स्टार, बिजनेस वीमेन और मॉडल काइली जेनर रवां साल दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई हासिल करने वाली शख्सियत बन गईं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया स्टार, बिजनेस वुमेन और मॉडल काइली जेनर रवां साल दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई हासिल करने वाली शख्सियत बन गई। हाल ही में अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की जानिब से रवां साल 2020 की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई हासिल करने वाली शख्सियात की फहरिस्त जारी की गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई हासिल करने वाली शख्सियात की फहरिस्त में अमरीकी मॉडल और सोशल मीडिया स्टार काइली जेन्स पहले नंबर पर आई हैं, जिन्होंने रवां साल 59 करोड़ डॉलर कमाई हासिल की। फोर्ब्स की जानिब से जारी इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर अमरीकी अदाकार काम्बे वेस्ट हैं, जिन्होंने रवां साल 17 करोड़ डॉलर्स कमाई की है। अलावा अजीब फहरिस्त में तीसरे नंबर पर टेनिस स्टार रोजर फेडरर हैं, जिन्होंने इस साल 10 करोड़ डॉलर कमाई की है। दुनिया की तवील तरीन इमारत बुर्ज खलीफा वंडर विमेन के रंगों से सज गई। बुर्ज खलीफा पर वंडर विमेन के ट्रेलर की झलकियां पेश की गईं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा अरब अमारात में वाक़िया दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन के रंगों और रोशनियों से सज गई। बुर्ज खलीफा पर पहले वंडर वुमन की झिलमिलाती तस्वीर और फिर उसकी आने वाली फिल्म की झलकियां दिखाई गई। वंडर वुमन का दूसरा हिस्सा यानी वंडर वुमन 1984 दुनिया भर में 17 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। ताहम अमरीका में इसे क्रिसमस के रोज 25 दिसंबर को थिएटर्स और HBO मैक्स पर रिलीज किया जाएगा। वंडर वुमन 1984 को रवां बरस जून में रिलीज किया जाना था। ताहम कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से सिनेमा घर बंद होने के बायस इसे रिलीज ना किया जा सका। इसकी पहली फिल्म वंडर वुमन सन 2017 में सामने आई थी, जो जंग अजीम अव्वल के जमाने की थी। फिल्म में डियाना को अपनी सलाहियतों का इदराक होता है, जिसके बाद वो दुनिया को बचाने वाले अफराद की पहली सफ में जा खड़ी होती है और अपनी सलाहियतों से सबको दंग कर देती है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।